नमस्ते बच्चों। अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोवरिंग प्लांट्स पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। देखो उसका जो फर्स्ट जो टॉपिक था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट निषेचन पूर्व घटना, वो लगभग जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं निषेचन। देखो हमने ये देखा था बेटा, जो निषेचन है, जो फर्टिलाइजेशन है, इसमें एक मेल गैमेट होता है, नर युग्मक, और एक फीमेल गैमेट होता है, मादा युग्मक। तो नर और मादा दोनों आपस में जो है फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है, और दोनों मिलकर एक सेल बन जाती है। तो दो नर और मादा युग्मक जब मिल जाते हैं, इनका जब संलयन हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, इस घटना को हम कहते हैं निषेचन। और ये जो नई सेल बनी है इसको हम कहेंगे जाइगोट, युग्मनज। ठीक है, तो आओ अब देखो, फर्टिलाइजेशन के दौरान नर और मादा युग्मकों का मिलना आवश्यक है। तो यहां देख लेते हैं। तो हमने ये देखा था अभी तक कि जो परागकोश होता है और यहाँ पे जो है परागकणों का निर्माण होता है। ये एक प्रकार के जो है परागकण, आगे देखेंगे, अभी के लिए ये एक प्रकार के मेल गैमेट का काम करता है, नर युग्मक। ऐसे ही हमने देखा था सर, स्त्री जो केसर है, जो पिस्टिल है, जो कार्पल है, उसमें यहाँ पे ओव्यूल था, और ओव्यूल में एक स्ट्रक्चर हमने बनाई, एक स्ट्रक्चर का हमने निर्माण किया था कुछ इस प्रकार से। फीमेल गेमेटोफाइट मादा भ्रूणकोश एम्ब्रियो से, मादा भ्रूणकोश। देखो बेटा, ये जो है ये एक प्रकार का फीमेल गेमेट है, मादा युग्मक है। अब चूंकि नर युग्मक और मादा युग्मक के निषेचन में हमने यही देखा है कि सर निषेचन में नर और मादा युग्मक आपस में फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो नर युग्मक यानी परागकणों का मादा भ्रूणकोश यानी नर युग्मक तक मिल, इन दोनों का मिलने के लिए, इन दोनों के फ्यूजन के लिए इनका पास पास आना बहुत अनिवार्य है, आवश्यक है। तो यहां से परागकण जो है चलते हुए स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर इस प्रकार से अवस्थित हो जाता है। तो परागकणों का परागकोश से चलकर और स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचना, क्यों? क्योंकि जब तक ये पास पास नहीं आएंगे तब तक मिलेंगे कैसे, ठीक है। तो परागकणों का यहां से चलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचना, इस घटना को ही कहते हैं बेटा परागण, पोलिनेशन, ठीक है। तो परागण क्या हो गया कि सर परागकोश का, सॉरी, परागकणों का परागकोश से झड़कर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? पोलिनेशन कहेंगे। अब देखते हैं पोलिनेशन जो है, परागण है, वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है। आओ, तो यहां तक तो हमने देखा, चलो ठीक है। देखो बेटा, परागण जो है वो ऑलमोस्ट दो प्रकार का होता है अपने पास। एक परागण होता है अपने पास में स्वपरागण, सेल्फ पोलिनेशन भी कहेंगे, और इसे हम कहेंगे ऑटोगेमी, ठीक है। और दूसरा देखो क्या होता है, दूसरा होता है बेटा पर परागण।
क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, पोलिनेशन क्या है कि सर पोलन ग्रेन का जो है एंथर से स्टिग्मा पर जो ट्रांसफर होता है उसे क्या कहते हैं, पोलिनेशन कहेंगे, परागण कहेंगे। अब देखो ऑटोगेमी नाम से पता चल रहा है सेल्फ। देखो बेटा इसमें क्या होता है, ये मैंने एक फ्लावर बना दिया, ये एक प्लांट हमने बना दिया, ठीक है, और ये एक मैंने इस पर फ्लावर बना दिया इस प्रकार से, ये थैलेमस हो गया, बोले तो पुष्पासन हो गया, और उसके बाद में ये हो गया अपने पास में भायदम हो गया, ठीक है, कैलिक्स हो गया, और ये हो गया अपने पास में कोरोना, इस प्रकार से ये लो जी, कुल मिला के एक फ्लावर हो गया। अब देखो यहां हमने बना दिए पिस्टिल कार्पल, इस प्रकार से, अब देखो एक ही फ्लावर से यहां से जो है पोलन ग्रेन जो परागकण है मान लो ये परागकण, ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में परागकण, पोलन ग्रेन। देखो एक ही प्लांट के एक उसी फ्लावर का यदि कोई परागकण उसी प्लांट के उसी फ्लावर के कार्पल के स्टिग्मा पे ट्रांसफर होता है इस प्रकार से, यानी एक ही पादप का एक ही पुष्प का परागकण उसी पादप के उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ पर स्थानांतरित हो जाता है, तो इसको हम कहेंगे बेटा स्वपरागण, इसे कहेंगे हम स्वपरागण, सेल्फ पोलिनेशन या ऑटोगेमी कहेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो अगर मैं देखूं तो प्लांट भी सेम है, सेम प्लांट एंड सेम फ्लावर, एक ही पादप व एक ही पुष्प के मध्य होने वाला परागण। तो यदि हम देखें तो स्वपरागण सेल्फ पोलिनेशन या ऑटोगेमी क्या है, एक ही पादप के एक ही पुष्प के मध्य, ठीक है, तो देखो एक ही पुष्प के मध्य होगा तो सिंपल सी बात है पादप भी एक ही होगा, तो नॉर्मल सीधी सी बात है, सिंपली हम कह देंगे एक ही पुष्प के मध्य होने वाला परागण, एक ही पुष्प के मध्य होने वाला परागण। ठीक है, अब यहां देखो पर परागण, पर यानी पर किसी दूसरे फ्लावर का जो परागकण है, किसी दूसरे पुष्प के जो परागकण है वो किसी अन्य पुष्प के स्टिग्मा के जो वर्तिकाग्र है वर्तिकाग्र पर अवस्थित होते हैं, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर अवस्थित होते हैं। देखो इस प्रकार से ये मैंने एक पुष्प बना दिया, मान लो ये कोई प्लांट है अपने पास में ऐसा,
और एक पुष्प हमने यहां बना दिया। और ये बना दिया हमने कार्पल इस तरीके से। और यहां हम बना देंगे स्टेमन पुंकेसर, ये ठीक है। देखो एक पुष्प और बना देते हैं इस प्रकार से। अब देखो बेटा, यदि एक ही प्लांट के किसी एक पुष्प से यहां से परागकण, जो पोलन ग्रेन है, जो परागकण है, वो यहां से झड़कर ठीक है, यहां से झड़कर और उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के जो कार्पल है, कार्पल की स्टिग्मा पे इनका ट्रांसफर होता है, ठीक है। यदि एक ही पादप के किसी पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प पर अवस्थित होते हैं, यहां पे अवस्थित होते हैं, तो इसे हम कहेंगे परपरागण। तो मैं इसको कहूंगा बेटा परपरागण। लेकिन देखो परपरागण भी दो प्रकार का होता है, ठीक है। और एक पेड़ मैंने यहां और बना दिया, दूसरे प्रकार का परागण देख लेते हैं। सर कुछ दिख रहा नहीं है। देखो अब इसको सुनो, सेम प्लांट, एक ही पादप और एक ही पादप के दो अलग अलग पुष्प हैं। तो एक ही पादप का एक पुष्प का परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर यदि वो ट्रांसफर होता है, तो इसको हम कहेंगे बेटा परपरागण ही, लेकिन इसको हम कहेंगे सजातीय परागण। ठीक है, बोले तो गिटोनोगेमी। अब देखो, यदि प्लांट भी अलग हो जाए कि एक प्लांट के किसी एक पुष्प का परागकण दूसरे प्लांट के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर यहां पे ट्रांसफर, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे जीनोगेमी। समझ में आया बेटा? तो देखो इस एक ही डायग्राम में देखो, यदि एक ही पादप के एक ही पुष्प का परागकण
उसी पादप के उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर हो जाए तो मैं इसको कहूंगा सेल्फ पोलिनेशन, स्वपरागण। ठीक है, बोले तो ऑटोगेमी। अगर एक ही प्लांट का एक पुष्प का जो परागकण है वो उसी प्लांट के दूसरे पुष्प पे ट्रांसफर होए तो इसे कहूंगा मैं गिटोनोगेमी। और अगर प्लांट ही अलग हो जाए कि एक पुष्प प्लांट का एक पुष्प का परागकण किसी प्लांट का किसी दूसरे प्लांट के पुष्प पे यहां पे जाके स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर यहां पे ट्रांसफर होता है, यहां पे बेटा ये हो गया जीनोगेमी। तो कितने प्रकार की पोलिनेशन हो गए अपने पास में देखा जाए तो 3 प्रकार का। नंबर 1 ऑटोगेमी, नंबर 2 गिटोनोगेमी और नंबर 3 जीनोगेमी। ठीक है, तीनों में अंतर क्या है देखो। ऑटोगेमी की अगर मैं बात करूं तो प्लांट सेम और फ्लावर भी सेम। गिटोनोगेमी की अगर मैं बात करूं तो प्लांट सेम लेकिन फ्लावर जो है वो डिफरेंट है। और जीनोगेमी की अगर मैं बात करूं तो बेटा प्लांट ही डिफरेंट है तो फ्लावर तो अलग हो गए होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के हमने 3 प्रकार के जो है पोलिनेशन का आज अध्ययन कर लिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।